टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12th डी का 7 क्वेश्चन करेंगे। ये हमें कैसे करना है। 7 क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जांपल नंबर 17 की तरह होएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको डायमीटर दिया गया है, हाइट दी गई है। डायमीटर दिया गया है तो रेडियस आपकी कितनी होगी? हाफ होगी। इसमें 10 है तो रेडियस आपकी 5 होगी। और इसमें आपका डायमीटर कितना है? 20 है तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी? 10। और आपको दिया गया है सेकेंडली हाइट, इसमें 4 दी गई है, इसमें 7 दी गई है। बस ये डिफरेंस है। और इसके बाद क्या करना है? एक्सप्लेन वेदर ट्रिपलिंग द हाइट वुड हैव द सेम इफेक्ट ऑन द सरफेस एरिया एज ट्रिपलिंग द रेडियस और नॉट। इसका मतलब ये है कि अगर हम हाइट को 3 गुना कर देते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया आता है वो उतना ही आएगा जब हम रेडियस को भी 3 गुना कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें पहले तो डायरेक्ट निकालना है नॉर्मली कि भाई आर और एच नॉर्मल लेके, फिर हमें क्या करना है? हाइट को 3 गुना करना है, फिर उसका सरफेस एरिया निकालना है, फिर हमें देखना है फिर के रेडियस को भी 3 गुना लेके सरफेस एरिया उसके इक्वल आता है नहीं आता। अगर आता है तो यस, अदरवाइज नो। ये देखिए, इसमें डबल किया गया है और इसमें सिंपली ट्रिपल किया गया है। इतना डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस, सॉरी डायमीटर दिया गया, हमें डायमीटर लिखेंगे। सिलेंडर हमारे पास कितना है? डायमीटर 20 मीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे। आपके पास कितनी आ गई? 20/2। कितना आ गया? 10 मीटर। ये आपकी रेडियस होगी। और हाइट आपको कितनी दी गई है? हाइट आपको दी गई है 7। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे? ओरिजिनल डायमेंशन का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर करेंगे ना ट्रिपल। तो या फिर आप ऐसे टेबल भी बना सकते हो, वो भी गलत नहीं है। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ठीक है। इसमें आपको क्या है? 2πr/h प्लस में 2πr² फार्मूला लगाना है। 2πr/h प्लस में πr², ये फार्मूला आ जाएगा आपका। और अब देखिए 7 हाइट है तो 22/7 ले लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस 10 है, इंटू में हाइट 7 है, प्लस में क्या है? 22/7 इंटू में 2 है ना, सॉरी 2 आगे 2 भी तो है। 2 इंटू में 7 इंटू में 7, क्योंकि आर की स्क्वायर है, यानी कि आर 2 बार है। 7 इंटू, सॉरी आर तो 10 है, 10 इंटू में 10, ये आ गया आपका। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? स्टूडेंट देखिए, ये तो आप पाई की वैल्यू खोल के करोगे जब आपको लंबा पड़ेगा। अगर आप पाई की वैल्यू नहीं खोलते तो भी आप आंसर दिखा सकते हो, क्योंकि आपको तो मैच करके बताना है ना, सिर्फ ओनली कि भाई ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए आप इतना पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 7 से 10 कैंसिल आउट नहीं होगा, आपका पॉइंटों में आएगा। इससे अच्छा आप क्या करोगे? इसको डायरेक्टली ये स्टेप आप ना करके आप क्या करोगे? डायरेक्टली पाई की वैल्यू ले लोगे। जैसे कि अब देखिए
पाई का पाई रहने दिया, आर कितनी है हमारे पास 10, इंटू में एच कितनी है 7, ठीक है। और इसमें क्या है 2 पाई, आर कितनी है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर, ये 2 पाई इधर, 10 इंटू में 7 70, प्लस में ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर पाई और 10 का स्क्वायर 100, 2 पाई देखिए दोनों में कॉमन है, और ये क्या है 70 प्लस में 100, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये इक्वल में चल रहा है ना, सरफेस एरिया है हमारा, 2 पाई 170 हो जाएगा, पाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 340 पाई, ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया। और ये किस में आएगा, मीटर में है तो मीटर की स्क्वायर में आएगा। ये तो आपका ओरिजिनल डायमेंशन था। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रिपल करनी है ना हाइट, और उसके बाद क्या करना है रेडियस ट्रिपल करना है। फर्स्टली ट्रिपलिंग द हाइट, ट्रिपलिंग द हाइट कर दिया। ट्रिपलिंग का क्या मतलब है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 7 को, तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी 21 मीटर, आपकी हाइट आ गई। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया व्हेन tripling the height, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर किसके, आप पहले कॉमन निकाल लो 2 पाई आर, अंदर क्या रह गया एक एच यहाँ पे रह गया प्लस में आर, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दो 2 पाई, आर की वैल्यू आपके पास वही है सेम अगेन 10, और यहाँ पे कितनी है आपकी 10 प्लस में आर कितनी, हाइट सॉरी हाइट आपकी चेंज होगी ना, हाइट आपकी कितनी होगी 21 होगी, और आर आपके पास कितनी है 10 है, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 2 इंटू में 10 आपका कितना हो गया 20 पाई, और ये ब्रैकेट में कितना हो गया 31, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 620 पाई, ठीक है। ये आपका आ गया ट्रिपलिंग हाइट करने के बाद सरफेस एरिया। अब आपको क्या कहा गया है इसमें ट्रिपलिंग द रेडियस, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है ना, सेम इफेक्ट व्हेन ट्रिपलिंग द रेडियस, अब रेडियस को ट्रिपल करना है, व्हेन ट्रिपलिंग द रेडियस, रेडियस आपके पास कितनी है 10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास रेडियस आ गई 30, ठीक है। सरफेस एरिया व्हेन ट्रिपलिंग द रेडियस, अब ये बात को ध्यान रखिएगा, आपने रेडियस ट्रिपल करी है और इधर कोमा डाल के आप ये लिख लेगा हाइट, हाइट आपको ओरिजिनल वाली लेनी है, यानी कि आपके पास कितनी थी ओरिजिनल हाइट 7, तो आपको 7 हाइट लेनी है, और इसमें क्या था आपका ट्रिपलिंग हाइट ट्रिपल करी थी, तो रेडियस आपने क्या ली थी ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी थी आपकी 10, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हाइट ट्रिपल करनी है तो रेडियस एज इट इज लेनी है, और जब रेडियस ट्रिपलिंग कर रहे हैं तो हाइट आपकी एज इट इज ली जाएगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर किसके, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, 2 पाई आर बाहर आ गया, एच प्लस में आर अंदर आ गया, 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 है ना आपकी बात, एच की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस में आर की वैल्यू 30 है, 30 इंटू में 2 60 पाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर 37, 37 अब मल्टीप्लाई करेंगे
0। 37 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये आ जाएगा 222 अब आप देखिए आपने हाइट को ट्रिपल किया तो आपका 620 पाई आया, और जब आपने रेडियस को ट्रिपल किया तो आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस आ गया तो ये दोनों सेम है नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 10 it is seen that they would not have the same effect। यानी कि हम हाइट को ट्रिपल कर रहे हैं जब हमारा एरिया कम आ रहा है, जब रेडियस को कर रहे हैं तो जब हमारा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग इफेक्ट डालते हैं। और एक बात देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा है, जब हाइट ट्रिपल करते हो तो हाइट का तो एक ही बार इफेक्ट डालता है, जब रेडियस करते हैं तो रेडियस स्क्वायर में है, और यहाँ पे भी रेडियस है, रेडियस 3 टाइम आता है, यानी कि 3 टाइम ट्रिपलिंग हो रही है। और हाइट में क्या होता है, वन टाइम ही हो रही है, तो 3 टाइम और 1 टाइम में फर्क रहेगा आपका, इसलिए आपका रेडियस ट्रिपल या डबल करते हो तो आपका एरिया ज्यादा आएगा, इनफैक्ट आपका हाइट डबल या ट्रिपल करने के मुकाबले। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, द डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर इज 1.8 मीटर, यानी कि हमें डायमीटर दिया गया है और हाइट दी गई है। लॉन्ग का मतलब भी आपका हाइट से ही रहेगा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे द डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर। 8 क्वेश्चन करते हैं हम। कितना है 1.8 मीटर। अगर आप इस डायमीटर है तो रेडियस आपकी कितनी होगी, ये होगी 1.8 बाय 2, ये आ जाएगी आपकी 0.9। और 0.9 को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आप, जिस पॉइंट के बाद वन डिजिट है ना तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 के बाद 1 0, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो आपका कितनी जीरो आती, 2। 3 होती तो 3 जीरो आती। और ये आपको किस में दी गई है, मीटर में। आपकी रेडियस है और लॉन्ग हाइट आपकी कितनी है, 2.8 मीटर। टू पॉइंट एट मीटर, इसको लिख लेंगे 28/10। अब आपको क्या निकालना है, रेवोल्यूशन निकालना है। रेवोल्यूशन में आपका क्या निकालना है, कर्व्ड एरिया निकालना होता है। ठीक है, 2πr/h 2 इंटू में पाई आप क्या लोगे 22/7, आपको दिया भी गया है, ये देखिए। r आपके पास 9/10 है, इंटू में h आपके पास कितना है 28/10। 7 से कट करेंगे 4, और अब देखिए 2, ये 5 पे, 2 5 पे, आपका क्या आ जाएगा 3 9 6, और नीचे आपका आ जाएगा 25। 25 को क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, इससे क्यों नहीं डिवाइड करेंगे 25 से, क्योंकि आपको क्या दिया गया है नेक्स्ट
25 रेवोल्यूशन, 25 इंटू में डिवाइड बाय 25 आएगा तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 25 को 25 रहने देते हैं, अभी डिवाइड नहीं करते। एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितने 396 अपॉन में 25 इन 25 revolutions कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 396 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 90 सेंटीमीटर एंड द हाइट लेंथ हमें क्या कहलाएगी, हाइट ही कहलाएगी 2 मीटर 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसको क्या करेंगे हम, ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम। 9 क्वेश्चन, कितना दिया गया 90 सेंटीमीटर और रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, नाइन्टी अपॉन में 2, ये इनके डायमीटर का आधा होता है ना, रेडियस 45 सेंटीमीटर होगी। और आपको हाइट कह लो लेंथ कह लो, हाइट ही कर देते हैं हम। 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इंटू में मीटर का सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 करेंगे, प्लस में 10 सेंटीमीटर और भी है ना, तो 200 प्लस में 10 सेंटीमीटर, आपका कितना आ जाए 21 सेंटीमीटर। 210 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई, या हाइट कह लो आप, दोनों ही लिख देते हो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 देंगे, आर हमारे पास 45 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 59400 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब आप ये देखिएगा, अब आपका जो ये कॉस्ट दी गई है मीटर की स्क्वायर में दी गई है, यानी कि सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ रहा है और हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि आपको कॉस्ट मीटर के हिसाब से दी गई है तो आप सेंटीमीटर में नहीं रख सकते। अब आपका क्या है, सेंटीमीटर की स्क्वायर है। अब देखिए, अगर आपको 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, जब आपका 1 मीटर बनेगा। अब आपका क्या है, सेंटीमीटर की स्क्वायर है तो आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 इंटू में 100 से। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 100, सेकंड सेंटीमीटर का सेकंड 100। ठीक है, और सेंटीमीटर की क्यूब होता तो मल्टीप्लाई में एक और 100 आ जाता। ठीक है, ये आपका मीटर की स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या है, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन।
आपके पास कितने 594 मीटर की स्क्वायर। कितने रेवोल्यूशन चाहिए हमको 400। पॉइंट के बाद तो टू डिजिट है ना, तो आपकी कितनी जीरो आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई में 400 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2376। ये आपका कितना आ गया मीटर की स्क्वायर एरिया। 40 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हो गया 2376 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट आपको दी गई है ये रही, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ग्राउंड ऑफ 1 मीटर की स्क्वायर पे कितने कॉस्ट है हमारी 2.25 रुपीज। ठीक है, और हमें कितने पे निकाल रहे हैं 2376 मीटर की स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट होगी आपकी। आपको क्या करना है, ये जितना भी आपको कॉस्ट दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको उतने एरिया से। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी, ये रुपीज में है ना, तो कॉस्ट आपकी किस में आएगी रुपीज में 5346 रुपीज, ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है, मैं सिंपली आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या दिया था, रोड रोलर का डायमीटर दिया था। डायमीटर दिया है तो आपको रेडियस निकालनी है जो कि डायमीटर की आपकी आधी होती है। फिर आपको लेंथ दी गई है, लेंथ आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दी गई है। तो आपने क्या किया, आपको इजी रखने के लिए आपने मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। आप डायरेक्ट भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो आपका कितना आया 210 सेंटीमीटर। फिर आपने एरिया निकाला, एरिया निकाल लिया आपका। फिर आपने देखा कि आपको कॉस्ट दी गई है वो मीटर की स्क्वायर में दी गई है। इस बात को ध्यान रखना, कॉस्ट किस में है और हमारा डाटा किस में दिया गया है, ये आपका बहुत मायने रखेगा। क्यों, क्योंकि आप सेंटीमीटर के हिसाब से चलते तो आपकी कितनी ज्यादा कॉस्ट आती, पर आपको मीटर के हिसाब से दी गई है। 1 सेंटीमीटर होता तो बाय 100 आता, सेंटीमीटर की स्क्वायर है तो 100 इंटू में 100 आता। अगर क्यूब होता तो एक और 100 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, ये आपका आ गया मीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आपका पता चल गया 1 रेवोल्यूशन में आपका कितना एरिया कवर हो रहा है और 400 में आपके पास कितना आ रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर की स्क्वायर पे आपका कितना कॉस्ट लग रहा है और 400 रेवोल्यूशन के एरिया आने पे आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, ये आपको लास्ट में कॉस्ट निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, द इनर डायमीटर ऑफ 15 मीटर डीप सर्कुलर वेल इज 4.2 मीटर। यानी कि हमें क्या दिया गया है डीप, और अब आप बताइए डायमीटर ये है या ये है, नहीं लास्ट वाला है। द इस लाइन को समझ लीजिए एक बार, द इनर डायमीटर ऑफ यानी कि उसका डायमीटर जो 15 मीटर गहरा कुआ है उसका डायमीटर कितना है 4.2 मीटर। तो डायमीटर आपका 4.2 मीटर है और आपकी डीप यानी कि गहराई हाइट में ही आएगी आपकी, ये आपकी कितनी है 15 मीटर। और ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को का सलूशन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।